बड़ी खबर। खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल के अथक प्रयासों से मनमाड़ इंदौर के बीच नई रेल लाइन को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं सर्वप्रथम रेल बजट पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस रेल बजट में देश भर में रेल के माध्यम से विकास काम शुरू हो, इस नाते पूरा बजट बनाया है। मैं मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी जनजातीय लोकसभा से आता हूं और यह लोकसभा देश की आज़ादी के 72 साल बाद भी आज भी ट्रेन मार्गों से मुक्त है। इस लोकसभा में कई बार चुनाव हुए और हमारे देश की आज़ादी के 70 साल में से 55 साल जिस पार्टी ने राज किया, उस लोकसभा के चुनाव में उस चुनाव में ट्रेन की पटरियां डाल दी गई, चुनाव जीत गए, परंतु फिर भी रेल मार्ग न बनाया न ट्रेन की उपलब्धता करी। परंतु मुझे विश्वास था कि सबका साथ और सबके विश्वास के साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले पंचवर्षीय में इंदौर से मलमाड़ रेल मार्ग की स्वीकृति दी गई और इस बात का विश्वास सभी जनता को था। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि यह देश की आज़ादी के बाद में यह निर्माण होने वाला पहला इंदौर मलमाड़ रेल मार्ग रहेगा और इसलिए यह इंदौर मलमाड़ रेल मार्ग जो अलाइनमेंट फाइनल हुआ, इसके बारे में शीघ्र काम होना चाहिए, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। इस रेल मार्ग में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने का मार्ग है। इसके कितने सेक्शन में बांटा गया है, कम से कम इस काम को जल्दी पूरा किया जाए। और अभी इसका काम इंदौर से शुरू नहीं हुआ है और भूमि अधिग्रहण का काम भी इसका बाकी है और इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह निवेदन करता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता ने न रेल देखी न रेल की पटरी देखी है और इसलिए यह दोनों खरगोन बड़वानी जिले, जो दोनों जिले ट्राइबल हैं, इस दोनों ट्राइबल जिलों में रेल का मार्ग नहीं बना है। इसलिए आप सब के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस रेल की जल्दी से भूमि का अधिग्रहण किया जाए और इस काम को जल्दी प्रारंभ किया जाए, जिससे लोगों को इसका फायदा मिल पाए। और इसी के तहत मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी क्षेत्रवासियों को राम राम। आज बड़े हर्ष की बात है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दो प्रमुख व्यावसायिक केंद्र मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटी रेल संपर्क प्रदान करने के लिए 309 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन की परियोजना की मंजूरी दी है। मैं इस मलमाड़ इंदौर परियोजना की स्वीकृति पर जो 18,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की लागत से बनने वाली ये रेल परियोजना जिसमें स्वीकृति प्रदान की है, मैं पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। और यह रेल परियोजना 2028-2029 तक पूरी हो जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को इस परियोजना से आने जाने में सुविधा मिलेगी। और इसी के साथ खंडवा से लेकर बड़वानी अलीराजपुर की फिजिकल रेलवे लाइन की स्वीकृति भी प्रदान की है और इस स्वीकृति पर भी मैं क्षेत्रवासी की ओर से देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। ये परियोजनाएं, दोनों परियोजनाएं हमारे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर इंदौर मलमाड़ की परियोजना जो 6 जिलों को कनेक्टिविटी करेगी और मौजूदा नेटवर्क के आधार पर 309 किलोमीटर लंबी परियोजना रहेगी। 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें मेरा आकांक्षी जिला बड़वानी का बेहतर संपर्क बनेगा और जो कम से कम 1000 गांव और लगभग 30 लाख आबादी के संपर्क के माध्यम से परियोजना का निर्माण होगा। निश्चित तौर पर यह देश के पश्चिम दक्षिण हिस्से के मध्य भारत को जोड़ने वाला छोटा रास्ता उपलब्ध वाला क्षेत्र रहेगा और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सहित उज्जैन, इंदौर और इस मलमाड़ के बीच में हमारा महेश्वर और अनेक तीर्थ स्थलों को जोड़ने का भी काम करेगा। और मुझे विश्वास है कि इस परियोजना के आधार पर मेरे क्षेत्रवासी बड़े हर्षित हैं, खुशी हैं। मैंने हमें समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को सभी परियोजना से अवगत भी कराया और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। मैं पुनः
मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और रेल के हमारे मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। प्रधान संपादक दिलीप शर्मा।